हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। प्रोबेबली ये आपका लास्ट टॉपिक है। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि डिबेंचर अगर डिस्काउंट पर इशू होते हैं तो हमें एक अकाउंट ओपन करना होता है दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक लॉस होता है और उसे हमें राइट ऑफ करना होता है। सेकंड, अगर हमारे डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पर होना है तो फ्यूचर में जो प्रीमियम हमें देना है, फ्यूचर का जो प्रीमियम है जो रिडम्पशन के समय हमें पे करना है, दैट इज ऑल्सो योर लॉस। और उसके लिए हमारा अकाउंट ओपन होता है स्टूडेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हमें इसका भी अकाउंट क्लोज करना होता है। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक इन्हीं दोनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग है कि अगर हमारी बुक्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट हुआ है, ओपन हुआ है ड्यू टू डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, हमारी बुक्स में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट ओपन हुआ है ड्यू टू डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम, सो दीज टू अकाउंट शुड बी रिटन ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। तो जिस साल में हमारे डिबेंचर्स इशू हुए हैं, अलॉट हुए हैं, हम उसी साल इन दोनों अकाउंट को अगर ये ओपन होते हैं तो इन्हें हम क्लोज कर देंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये हमारा कैपिटल लॉस कहलाता है। इट इज रिटन, इट इज अ कैपिटल लॉस, सो इट शुड बी राइट ऑफ फर्स्ट फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। हमारे जो कैपिटल प्रॉफिट हैं उनमें से इसे राइट ऑफ कर देंगे। तो एक दो सीक्वेंस दिए गए हैं जिसमें हम इन्हें राइट ऑफ करेंगे। पहला अकाउंट है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ इट एग्जिस्ट। अगर हमारी बुक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट ओपन है तो सबसे पहले ये डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इसी अकाउंट से राइट ऑफ होंगे। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट एग्जिस्ट करता है हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में, और सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फर्स्ट, and if security premium reserve does not exist then it is written off from statement of P&L। जो मैंने अभी आपको बात बताई पहले इसमें से, और सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L को। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास SPR का बैलेंस तो है पर वो सफिशिएंट नहीं है। तो अगर उसका बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो जितना लॉस हमारा रिमेनिंग है आफ्टर एडजस्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेंगे। इट इज रिटन इफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज नॉट सफिशिएंट टू द राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस then it is written off from SPR to the extent of balance in SPR। तो SPR में जितना बैलेंस है हम उतना राइट ऑफ करेंगे SPR से, और बाकी बचा हुआ बैलेंस हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब हम इसकी जर्नल एंट्री डिस्कस करते हैं। एक जर्नल एंट्री का स्पेसिमेन देख लीजिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L DR एंड डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उनको हमें क्रेडिट करके कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी एंट्री का ये सिनेरियो ना रहे।
क्यों? कि हमारे डिस्काउंट में जितना पैसा है वो उतना ही पैसा या उससे ज्यादा पैसा हमारे पास एसपीआर में है, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यस, ये पूरी कंप्लीट एंट्री तब होगी जब हमारे एसपीआर में सफिशिएंट पैसा नहीं होगा, तब ये वाली एंट्री होगी। और अब सपोज हमारे पास एसपीआर का कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो हमें सारा का सारा डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कहां से राइट ऑफ करना है? तो पूरा स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना है, वेदर हमारे पास उसका बैलेंस हो या ना हो। इसको डेबिट करने के लिए बुक्स में या क्वेश्चन में हमारे पास इसका बैलेंस होना चाहिए, तब इसको हम डेबिट करते हैं, और इसका बैलेंस अगर नहीं है तो हम इसको डेबिट नहीं करेंगे। पर स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में ये कहा हो कि बैलेंस है या नहीं है, तब भी हम इसको डेबिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट में जा सकता है। इसका बैलेंस हम अपनी बुक्स में अपने बैलेंस शीट के फेस में डेबिट करके लिख सकते हैं। यस, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर एसपीआर सफिशिएंट नहीं है तो जितना है वो यहां और जितना बैलेंस अमाउंट है वो इसमें से राइट ऑफ करेंगे, और अगर हमारे पास पूरा पैसा ही है एसपीआर में तो स्टेटमेंट ऑफ P&L आएगा ही नहीं। और तीसरा केस कि अगर एसपीआर में कोई बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो हम सिर्फ एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे तो शायद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। स्टूडेंट्स, वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। वैसे आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बुक में जो आप करेंगे। 1 अप्रैल को हमने मतलब अमित लिमिटेड ने इशू किए 10,000 डिवेंचर 9% 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% which are redeemable at par after 5 years. The issue price is payable along with application. That means ये लमसम है, सारा पैसा एक साथ हमने ले लिया। Debentures were subscribed, the whole debenture 10,000 was subscribed by the public and it has a balance of rupees 75,000 in SPR. ये भी कंपनी ने शेयर इशू करे हुए SPR पे या किसी और टाइप के डिवेंचर इशू करे हो SPR पे, तो कंपनी के पास ऑलरेडी 75,000 का SPR है। दैट मीन्स जो एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए हैं इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि हम हमेशा शुरुआत करेंगे डिवेंचर से। कितने डिवेंचर्स हैं? 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 10 लाख। डिस्काउंट है 10%, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, ये हो गया 9 लाख। और वही 9 लाख आप इन दोनों एंट्रीज में लिख देंगे। यस, हम देखेंगे कि हमारा डिस्काउंट का अकाउंट ओपन हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख, जिसे हमें राइट ऑफ करना है सेम ईयर में। हमारे पास 75,000 एसपीआर है, ठीक है, बट डिस्काउंट का अमाउंट तो इससे ज्यादा है। दैट मीन्स एसपीआर इज नॉट सफिशिएंट, तो हम एसपीआर को डेबिट करेंगे 75,000 से। बाकी बचे 25,000, वो हम कौन से अकाउंट से ले लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ओके, सपोज एसपीआर में कुछ भी बैलेंस नहीं होता तो फिर हम पूरा 1 लाख कहां से लेते? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अभी पार्टली एसपीआर से और पार्टली स्टेटमेंट ऑफ P&L से, और क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख। एक सिचुएशन हमारी और भी हो सकती है कि जब हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L की जरूरत ही ना पड़े, जब हमारे पास एसपीआर में 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का बैलेंस है, तो फिर हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L को डेबिट में लिखना ही नहीं है। सो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के आप ये चीज चेक करेंगे और जनरल एंट्री पास करेंगे। ओके